श्रोताओं कार्यक्रम में आज आपने साथ छे कविता अरोड़ा जी। यहाँ से आप बात करेला कि आर्थिक विकास में बढ़ती ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता। श्रोताओं आप भी जानो छो कि जब आर्थिक विकास की बात आवे छे या घर गृहस्थी ने चलावा की बात आवे छे तो मूल रूप से अपने ध्यान में आवे छे अपना घर का मोटियार कि मोटियार की जिम्मेदारी हो छे कि वह आपका घर गृहस्थी की डोर ने नीका तरी चलावे। पर आज का टाइम ने देखता हुआ अपनी बहना की जब आप बात करा तो अपनी बहना भी पूर्ण रूप से सहयोग देवे छे आपकी घर की गृहस्थी की गाड़ी ने चलाबा कमाए ने और कोशिश करे छे कि वे भी दो काम ऐसा करे जिससे कि वहाँ घर की जो आर्थिक स्थिति है वह मजबूत होवे। बात करा चाहे सरकार की तो सरकार भी देखो टाइम टाइम पर घना सारा ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाती रहे छे कि कई सारी माँ की बहना जहाँ में थोड़ो बहुत हुनर छे पण उ काम ने वे आगे कर कौन पावे या परिस्थिति अनुकूल कौन होवे या फिर थोड़ी बहुत कमी के कारण की पूरी जानकारी को न तो वे सोचे छे कि अरे मैं तो कहीं करी कौन सकूं। पण अगर मन पक्को कर लेवा थोड़ो सो प्रशिक्षण ले लेवा तो आपा भी अपने घर की जो आर्थिक विकास है उन्हें मजबूत करवा में अपनी महती भूमिका निभा सका चा। ई बारे में और अधिक विस्तार से जानना कविता अरोड़ा जी से तो सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपको खूब खूब स्वागत है कविता जी। राम राम सा। राम राम जी। जब आर्थिक विकास की कविता जी आप बात करा चाह तो देखो आज का टाइम में तो महिलावां बहुत ज्यादा इमें अपनो सहयोग दे ही रही है पर थोड़ा सा पहली चाला तो आपसे यह जानबो चाहेला भाई आज की साथ साथ थोड़ा सा पहली का टाइम में भी कई महिलावां यूं ही अपना आर्थिक स्थिति ने मजबूत करवा में आपकी गृहस्थी की गाड़ी ने चलावा में अपनी पूरी सहभागिता दे पावे छी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। महिला वो शक्ति है, भारत की नारी है, ना कम में ना ज्यादा में, वह भारत के विकास में बराबर की भागीदारी है। ये बात अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में कही थी और बहुत ही सारपूर्ण बात उन्होंने कही थी। नारियों का देश की अर्थव्यवस्था में प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में योगदान तो रहा ही है, ये तो अपन सभी जानते हैं। मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल से ही चला आ रहा है। औद्योगिक क्रांति से पूर्व जो है महिलाएं पहले घर में रहकर के पुरुषों के प्रत्येक कार्य में सहयोग करती थी, पर औद्योगिक क्रांति के बाद महिलाओं ने पारिवारिक सीमाओं का परित्याग किया, घर से बाहर निकली और घर से बाहर निकल के कार्य करना शुरू कर दिया। उसका एक कारण ये भी था कि महिला श्रम जो है वो सस्ती दर पर उपलब्ध हो जाता था, सस्ते में महिलाओं से काम मिलने लगा था। इस कारण महिलाओं को प्रत्येक कार्य में आगे से आगे सहयोग के लिए बढ़ने के लिए कहा गया। 19वीं शताब्दी के समापन तक तो संपूर्ण महिला वर्ग श्रमजीवी वर्ग के रूप में बदल ही गया था, अपना एक स्थान बना लिया था समाज में। तो दो वर्ग जो थे वो समाज में बंट गए थे, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग। तो जो निम्न वर्ग की जो महिलाएं थी उनका जो कार्य था वो ये था कि जैसे खेतों को जोतना, पत्थर की खानों और चाय के बागानों में चाय की पत्तियों को निकालना वगैरह, इस तरह के कामों से महिलाओं ने आगे बढ़ना आरंभ कर दिया था। कविता जी आप बात कर रहा छा कि आर्थिक विकास में अपनी जो ग्रामीण महिलावां छे वहां की काई सहभागिता छे, तो अब आपसे यह जानबो चाहेला कि टाइम अनुसार समय समय पर कायमा की जो बहना छे वहां की हिस्सेदारी वर्ग के अनुसार ई काम करबा का क्षेत्र में बदलती रही छे। बिल्कुल बदलती रही है। निम्न वर्ग में तो ये जो मजदूर वर्ग है, पारिश्रमिक वर्ग है, केवल उसी में अपनी अपनी भागीदारी दे रही थी। फिर धीरे धीरे मध्यम परिवार जो थे उन्होंने भी ये सोचा कि घर की महिलाओं को घर से बाहर निकलना चाहिए और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करना चाहिए थी। तो इसलिए मध्यम वर्ग की जो महिलाएं थी उन्होंने जो कार्य आरंभ किया सबसे पहले शिक्षण कार्य से ही किया, क्योंकि एक सम्मानजनक कार्य था, गरिमामय पद था। तो महिलाओं को टीचर बनने के लिए और शिक्षण कार्य करने के लिए आगे आने के लिए सरकार ने और हमारे समाज ने भी स्वीकृति दे दी। उसके अलावा जैसे स्वास्थ्य संबंधी कार्य है, परिचारिका जी, एक महिला जो है नर्स का कार्य बहुत ही प्रेमपूर्ण तरीके से कर सकती है, तो इसलिए परिचारिका का जो कार्य है वो भी महिलाओं को दिया जाना लगा। और स्वास्थ्य निरीक्षण का समय समय पर डॉक्टर के पद पर कार्य करने के लिए इन क्षेत्रों में भी महिलाओं को, लड़कियों को आगे आने का मौका मिला। और फिर कारखानों में जैसे कपड़ा मिल है, तंबाकू का काम है, आटा मिल है, तेल मिल है, इनमें भी महिलाओं ने अपने अपने योगदान दे करके और कार्य को बनाया। खान संबंधी कार्य जैसे कोयला, इस्पात, पत्थर, अभ्रक, मैग्नीज, इस्पात, इनकी कारखानों में भी महिलाओं ने अपनी अपनी भागीदारी निभाई, चाहे वो मजदूर वर्ग में ही सही, लेकिन सभी महिलाएं जो इस कार्य से जुड़ती रहीं। बगीचे और बागान जैसे चाय, कॉफी, रबर, इनके बागानों में भी महिलाओं ने कार्य किया। और फिर एक समय था जब नृत्य और संगीत को केवल निम्न निगाह से देखा जाता था, ऐसा नहीं समझा जाता था कि महिलाओं का ये कार्य है। लेकिन एक समय अब जो है, आज का जो समय है, इसमें नृत्य और संगीत जैसी कला को भी बहुत ही सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है और महिलाएं इस क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रही हैं। जी
कविता जी, आपनो जो कार्यक्रम है वो खास कर से ग्रामीण महिलाओं का, तो जी। आप बात करें ना कि ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक विकास में सहयोग की या भूमिका की जो बात करा, तो किन तरीका से आपने ये ग्रामीण बहना आपकी घर गृहस्थी की गाड़ी ने चलावा में, आर्थिक स्थिति ने मजबूत करवा में आपकी सहभागिता दे रही है? इसमें देखो, अब सरकार की तरफ से भी बहुत पहल की गई है और महिलाओं को ऐसे अवसर भी प्रदान किए गए हैं। जैसे सरकार द्वारा संचालित सामुदायिक योजना के अंतर्गत ग्राम सेविकाओं के पद पर महिलाओं को नियुक्त किया जाता है। जी। सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में भी महिलाओं को कार्य सौंपा जाता है। लघु व्यवसाय हैं, जैसे मछली पालन है, बीड़ी बनाना, रंगाई, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, छपाई, जी। मिट्टी कुट्टी के खिलौने बनाना, ये सब कार्य महिलाएं घर से ही कर पाती हैं। कुछ महिलाएं घर से पापड़, अचार, मंगोड़ी इत्यादि बेचने का भी कार्य करती हैं। गत्ते के डिब्बे, चटाई, टोकरियां, खजूर के झाड़ू इत्यादि इस तरह के छोटे वर्ग के काम भी हैं। गांव की महिलाएं सहज रूप से अपने घर में रह करके ही कर सकती हैं, उन्हें उसके लिए बाहर भी नहीं निकलना पड़ता। इस तरह से उनकी घर गृहस्थी भी संभली रहती है और रोजगार के जो धंधे हैं वो भी उनके लिए बन जाते हैं। नरेगा पर भी जैसे महिलाओं को लगाया जा रहा है मजदूर वर्ग में, तो इस तरह से महिलाएं छोटी छोटी दुकानें भी घर से चला रही हैं, जो है दफ्तरों में तथा वितरण केंद्रों पर भी कार्य कर रही हैं। तो इस तरह से महिलाएं ग्राम में रह करके भी अपनी तरक्की कर पा रही हैं। इसके अलावा आधुनिक समय को देखते हुए अगर हम देखें तो महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य हैं जो महिलाएं घर से ही कर पाएंगी। जैसे सिलाई का है, आजकल बुटीक का बहुत ज़्यादा क्रेज है। सिलाई, क्योंकि सभी महिलाएं वर्किंग होने की वजह से सिलाई घर में नहीं कर पाती हैं, तो ये भी एक अच्छा धंधा उनको मिल सकता है। घर बैठ करके अच्छी सिलाई कर सकती हैं वे। ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय है जो कि वो बहुत आराम से घर बैठ करके कर सकती हैं। घर का काम भी चलता रहेगा और उनकी रोजगार का कार्य भी उनका साथ साथ निपटता रहेगा। तो ब्यूटी पार्लर का कार्य जो कि आज के आधुनिक युग में आवश्यक भी है। जैसे एक और काम है टीचिंग का, जो कि जरूरी नहीं कि किसी विद्यालय में जाकर के, किसी कॉलेज में जाकर के ही करें, वो उसको ऑनलाइन भी हम ट्यूशन दे सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस भी ले सकते हैं। तो घर बैठ करके महिलाएं, लेकिन उसके लिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। महिलाएं शिक्षित होंगी तभी आत्मनिर्भर होंगी, और आत्मनिर्भर होंगी तभी वो रोजगार बना पाएंगी अपना। और इसके अलावा जैसे सब्जी उत्पादन का कार्य, घरेलू उद्योग, ये भी वे घर से ही कर सकती हैं, क्योंकि ज़मीनें होती हैं गांव में और वो सब्जी का उत्पादन सहज रूप से कर सकती हैं आराम से। अपना फूड व्लॉग बना सकती हैं गूगल पर, नेट पर, यूट्यूब पर, क्योंकि आजकल के जो आधुनिक चैनल्स हैं वो भी हमें, हमारी ग्रामीण महिलाओं को रोज़गार प्रदान कर सकते हैं। मसाला पैकिंग का जो लघु उद्योग है, घर बैठ कर के मसाले अच्छी से अच्छी पैकिंग में उपलब्ध करा करके वो शहरों में भेज सकती हैं। और कविता जी, छोटी मशीन घरा लगार भी साबुत मसाला खेता में उपलब्ध होवे छे, या बाजार से होलसेल की दुकान से ले आर वाने थोड़ा सुकार भी वह मसाला ने भी घर में छोटी चक्की में पीस रही, ग्रामीण स्तर पर भी और कहीं बड़ा स्तर पर भी, और हो सके तो मेला प्रदर्शना में भी वाने ले जार भी आर्थिक स्थिति ने मजबूत करे जा सके। बहुत बहुत ही बढ़िया बात है। वो मसाला पैकिंग घर से हो जाएगा। एक तो शुद्धता का उसमें विश्वास रहता है लोगों को कि बहुत ये शुद्ध चीज बनी हुई है, शुद्ध पैकिंग हुई है, तो ये इनका क्रेज जो है एग्जीबिशंस में बहुत होता है और वहां पर बहुत ज्यादा बिक भी जाते हैं। दूध और डेयरी का व्यवसाय, जो कि इनके लिए बहुत ही आसान भी है, क्योंकि पशुपालन बहुत होता है गांव में, तो दूध और डेयरी का बहुत अच्छा प्रोडक्ट ये बना करके मार्केट में निकाल सकते हैं, पैकिंग भी कर सकते हैं उसकी। और अचार बनाने का घरेलू उद्योग है, मोमबत्ती और अगरबत्तियां बनाने का घरेलू उद्योग है। तो ये सब कार्य महिलाएं बिना घर से बाहर निकले और घर से ही बहुत आसानी से संभव कर सकती हैं। और सबसे जो आजकल की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं घरों से बाहर आकर शहरों में आकर के पढ़ाई करते हैं, तो उनको भोजन की सबसे ज़्यादा परेशानी आती है, घर जैसा भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो अगर महिलाएं चाहें तो इसको भी अपना रोजगार बना सकती हैं। घर से टिफिन बनाएं और वो बच्चों तक उपलब्ध कराएं, उनसे घर से शुद्ध खाना बन करके जाएगा, उसकी डिमांड भी होगी और बच्चों के स्वास्थ्य का भी ख्याल हो जाएगा और उनका रोजगार भी बना रहेगा। तो ये बहुत अच्छा एक काम है जो महिलाएं घर से कर सकती हैं। इसके अलावा बेकरी, केक, चॉकलेट्स आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है ये सब चीज़ें। ये भी काम जो है महिलाएं बहुत आसानी से घर पर कर सकती हैं। और आजकल के समय की मांग को देखते हुए उपहार पैकिंग, जो गिफ्ट पैकिंग का जो प्रचलन है, आजकल हम कोई भी चीज़ अगर किसी को भेंट देते हैं, उपहार देते हैं, तो उसको अच्छी से अच्छी पैकिंग में देते हैं, लेकिन समय अभाव के कारण हम ऐसा कर नहीं पाते। तो अगर ये काम हमें कोई और करके दे दे और उसके बदले में हम उन्हें मूल्य उसका चुका दें, तो ये भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय बन
बन जाता है तो महिलाओं के लिए रोजगार कमाने का ये एक बेहतर तरीका है कि वो उपहार पैकिंग का काम भी कर सकती हैं, कॉस्मेटिक शॉप भी घर से कर सकती हैं, जैसे सौंदर्य प्रसाधन है अपने, ये अपने घर से मार्केट से वो परचेज कर लें। आजकल तो ऑनलाइन भी सब कुछ घर में आ जाता है और वहाँ से वो शॉप अपने घर से चला करके और वहाँ के लोगों को उपलब्ध करा सकती हैं। ऐसे ज्वेलरी का जो काम है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, वो भी वो घर से ही कर सकती हैं और बहुत आराम से अपनी आजीविका अर्जन कर सकती हैं। और जो माँ की बहना है जाने बांस की मुड्डिया और ये बना बाव है, वे भी घर में बैठ रहे बना सके छे और आमदनी को बहुत बढ़िया स्रोत है। साथ ही साथ कोई जूट की या बैग की सिलाई भी कर सके छे। मछली पालन को व्यवसाय भी श्रोतावा आप कर सको छो, आपने ही छोटो सो एक आप पौंड बना ले उनके अंदर और आर्थिक स्थिति ने आप मजबूत कर ही सको छो। बस थोड़ी सी लगन, मेहनत और हिम्मत अगर मन में राख लेवा तो हर काम न करबो संभव है। कविता जी, आप बात कर रहा छा ग्रामीण महिलाओं की आपकी आर्थिक विकास में कई सहभागिता है, किन तरीका से सहभागिता बढ़ती जा रही है, पर कई बार आप देखा छा कि महिलाओं काम करबो तो चाहे छे पर या तो घर से थोड़ो सो दबाव होवे छे या दबाव सिर्फ यही होवे छे कि काम करवा की तो स्वतंत्रता छे पर वे बारे कौन जा सके। पर फिर भी कई सारी बहनावा प्रशिक्षण लेवे छे, घर का ने मना भी लेवे छे काम करवा के लिए, वे मान भी जावे छे और वाने वारे निकलबा दियो भी जावे छे। पर वो कार्यस्थल पर भी वहां के सामने बहुत सी ऐसी चुनौतियां आवे छे, तो कौन कौन सी वैसी चुनौतियां छे जहाँ को सामनो माँ की बहना ने करनी पड़े छे? हाँ जी, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है और महिलाओं को इन सब का सामना करना ही पड़ता है। भारत में जो सबसे ज़्यादा भेद है वो लिंग भेद बहुत ज़्यादा है, जहाँ स्त्री और पुरुष में बहुत ज़्यादा भेद किया जाता है। एक ही कार्य के जो मूल्य चुकता किया जाता है, उसके एवज में जो पारिश्रमिक दिया जाता है, पुरुषों को तो बहुत अच्छे से दे दिया जाता है, लेकिन महिलाओं के साथ वहाँ भेदभाव किया जाता है। लिंग भेद के आधार पर उनको उनकी मेहनत का पूरा जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है और इस वजह से भी कई महिलाएं अपना काम धंधा छोड़ करके वापस घर पर बैठ जाती हैं। सेकेंड जो चीज़ है वो लड़कियों को और महिलाओं को अकेले कहीं आने जाने की छूट घर वालों से नहीं मिल पाती है। तो घर वालों को ये रहता है कि अकेली ना जाएं, इनके साथ में कोई ना कोई जाए, तो ऐसा हर समय संभव नहीं हो पाता और इन सब परेशानियों के कारण भी महिलाएं जो हैं वो अपने काम काज को छोड़ देती हैं या इंटरेस्ट होते हुए भी उसको नहीं कर पाती हैं। एक तीसरी समस्या जो है वो है सुविधाजनक बुनियादी ढांचा जो है उसका अभाव है। सार्वजनिक परिवहन के साधन हैं उनका अभाव होता है, तकनीकी साधनों का अभाव होता है, महिलाओं के पास सेल फोन, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, इन सब का अभाव होता है। तो इस कारण से वो शहर में आकर के अपना कार्य नहीं कर सकती हैं और ग्रामीण एरिया में भी ये सब कार्यों का अभाव होता है। तो इस कारण वे जो इन सुविधाओं के अभाव के कारण भी वंचित रह जाती हैं। कृषि की जो आय की घटती संभावनाएं हैं, क्योंकि आजकल कृषि का जो कार्य है बहुत नहीं हो पाता है, उससे उतनी आजीविका अर्जन जितना पुरुष चाहते हैं या महंगाई के समय में उतना नहीं हो पाता है, तो उसके कारण भी पुरुष जो है वो शहर की ओर पलायन कर जाता है, लेकिन परिवार उसका वहीं रह जाता है। अब स्त्री वही है बच्चों की देखभाल के लिए और बुजुर्गों की देखभाल के लिए। अगर वो महिलाओं के समेत अगर शहर में आए तो 2 जनों का एक साथ रोजगार मिलेगा और 2 जने आसानी से कमा पाएंगे। तो ये भी एक समस्या है उनके वहां बने रहने की। जी। दूसरा जो है देर रात तक महिलाओं को कार्य करना पड़ता है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सनसेट के बाद भी काम होता है, तो उन लोगों को अपने घर से इन सब की इजाजत नहीं होती है। जी कविता जी, आप बात कर रहे छा कि माँ की जो ग्रामीण बहनावा है, तो बात करेला कि सरकार के द्वारा माँ की जो बहनावा है या कहते वहाँ की बालिकावा है वहाँ न आत्मनिर्भर बढ़ावा के लिए माँ की सरकार कौन कौन सा प्रयास कर रही है, या बताओ सर। सरकार ने देखो इस दिशा में बहुत अति सक्रियता दिखाई है, अपनी बहुत सारी योजनाएं इस तरह की चलाई हैं जिससे महिला या जो लड़कियां हैं वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। जैसे है साक्षरता, श्रम भागीदारी सुरक्षा, सम्मान आदि हेतु सैकड़ों योजनाएं इस तरह की बनाई हैं। जैसे कि बाल विकास मंत्रालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, पंचायत स्तर पर 1/3 आरक्षण, मनरेगा में भी आरक्षण, मातृत्व सुरक्षा अभियान, स्वयं सहायता समूह प्रोत्साहन, मुद्रा योजना, जेंडर बजटिंग, ये सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जिसमें लड़कियों को उत्साहित किया जाता है, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया जाता है। आत्मनिर्भर बनने में भी ये योजनाएं महिलाओं के लिए बहुत कामयाब होंगी। वाह, बहुत ही बढ़िया जानकारी कविता अरोड़ा जी आप माँ का श्रोतावन दे रहे हो। अब चालता चालता कोई ऐसी बात जिन्हें आप कहबो चाहो कि जिन्हें सुन रहे और भी माँ की महिलावां से वहाँ को मनोबल बढ़े और वे कोशिश करे कि वाने भी घर गृहस्थी की आर्थिक विकास करवा में अपनी सहभागिता देनी चाहिए।
मैं यही कहना चाहूंगी अपनी ग्रामीण महिलाओं बहनों को कि सरकार जितना भी प्रयास कर रही है हम लोगों के लिए, हम उन सभी योजनाओं को लाभ उठाएं उनका, और उनसे लाभ उठा करके शिक्षित हों और अपने पैरों पर खड़े हों। और मैं तो ये कहूंगी कि आज के समय में हर महिला को अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए और कोई ना कोई रोजगार हासिल करना चाहिए, क्योंकि महंगाई के युग में जब तक दोनों प्राणी नहीं कमाएंगे तब तक घर गृहस्थी आसानी से नहीं चल पाती है। श्रोतामा, आर्थिक विकास में ग्रामीण महिलावारी बढ़ती सहभागिता कविता अरोड़ा जी स्टूडियो में पधार्या और आपने इतनी बेहतर तरीका से समझाया। ई उपयोगी जानकारी ताई आपको घणो घणो धन्यवाद सा।